हाय गाइस, सो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि 6 to 14 पूरा ईयर प्रूफ करना है आपको। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलो यार करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इतना, ये जो डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, ये जो सारणिक है इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं, माना कि ए बराबर इतना। ठीक है, तो यानी कि ए, अब जो प्रूफ करना है LHS से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू दे रहा कि 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ 0 पहले ये टारगेट रखना है कि 0 तक लाना है। ठीक है ना, यानी कि इसको जो अब हम आगे प्रोसेस करने वाले हैं वो ऐसा प्रोसेस करना है कि लास्ट इसका प्रोसेस 0 आए। ठीक है, यानी कि आंसर इसका 0 लाना है। तो चलो यार इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। तो अब यहाँ दिख रहा है कि ये पूरा 0 है। ठीक है, अगर इसको देखें, ये ए है तो ये माइनस ए, ये बी है तो ये माइनस बी एंड ये सी है तो माइनस सी। यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा अवयव है, कौन सा सारणिक है, पता चल रहा है इससे। इसक्यू सिमेट्रिक है ना, तो विषम सममित अवयव। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू -1, यहाँ से कॉमन निकालें, पूरा से -1 कॉमन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, b c एंड 0। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम इसको r को इंटरचेंज कर दे c में, ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा एंड ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसके तरह दिखने लगेगा, इक्वेशन फर्स्ट की तरह दिखेगा और सिर्फ यहाँ -1 दिखेगा। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, बस वहाँ से आंसर 0 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू और -1। ठीक है, यहाँ आर इंटरचेंज टू सी। ठीक है, यानी कि रो इंटरचेंज टू कॉलम, तो -1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -1 जो आर ये है, ये R1 है, ये क्या हो जाएगा C1 के जगह पर आ जाएगा, ये पूरा C1 है, ये R2 है, ये C2 के जगह पर एंड ये R3 है, तो ये C3 के जगह पर कर देते हैं। ये 0 माइनस ए बी, फिर A 0 C माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक है, अब ये चीज़ देखने पर ये वाला पूरा और ये वाला पूरा एक ही तरह दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये पूरा अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है वही एलिमेंट यहाँ भी वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ -1 लगा हुआ है। तो इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ माइनस है एंड ये देखने में एक ही तरह है, यानी कि माइनस ये पूरा और ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, यानी कि इसका आंसर 0 आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a, इधर और इधर a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, और ये एंड ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो डैट हेंस, या फिर अतः a बराबर 0, बस यही हुआ प्रूव। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलो यार क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं आप। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 7 ये है, एक डिटर्मिनेंट्स है जो कि ये दिया है। ठीक है, यानी कि ये सारणिक है, इज इक्वल टू बोरा 4a² b² c², ये प्रूफ करना है। तो पहले मानेंगे, माना a बराबर इतना। ठीक है, तो इधर से चलेंगे और RHS तक पहुंचना है। ठीक है, यानी कि LHS से चल रहे हैं, तो LHS इज इक्वल टू ये दे रहा कि -a² AB AC, AB -b² एंड BC, AC BC एंड -c²। ठीक है, तो अब यार इसके आगे जो स्टेप करने वाले हैं, आखिर वो कौन सा स्टेप होगा, कैसे चलेंगे। ठीक है, तो वो स्टेप इधर से ही हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि इधर से ही हम लोग देखकर इसके आगे वाला स्टेप चलेंगे। जैसे
इसमें बोल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जरूर इधर से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, ठीक है, तब उस कॉमन को हम लोग इधर लिखेंगे, आफ्टर एट जो बचेगा उसके बाद देखेंगे। तो क्या कॉमन निकल रहा है, ये देखने पर ये C1 है, ठीक है, ये C1, ये C2 एंड ये C3। तो इसमें ये पूरा C1 में ए कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी ए। इसमें B B B, इसमें B पूरा कॉमन है एंड इसमें C C C, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये जो C1 है इसमें से A कॉमन निकालें, ये जो C2 है इसमें B कॉमन निकालें एंड ये जो C3 है इसमें C कॉमन निकालें। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बाहर निकल गया, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, ए तो सब बाहर चल गया, तो ये हो जाएगा माइनस से बी एंड सी। इधर से बी कॉमन निकला यानी कि ए और माइनस बी और सी, ठीक है, और इधर से सी कॉमन निकला यानी कि ए बी और माइनस सी। क्लियर है। अब यार फिर कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो ये है R1, ये है R2 एंड ये है R3, ठीक है। तो R1 R2 R3, R1 में ए कॉमन, R2 में बी कॉमन एंड R3 में सी कॉमन। तो इज इक्वल टू अब यहाँ से ए बी सी पहले ही से है, ठीक है, इनटू और फिर यहाँ ए बी सी आया क्योंकि फिर यहाँ से कॉमन निकाले ए बी सी, R1 में से ए निकाले, R2 से बी एंड R3 से सी। तो अब ये हो जाएगा -1 1 1, ठीक है, यहाँ -1 बचेगा, बी कॉमन ये यहाँ क्या है, बी कॉमन यहाँ से निकल चुका R2 से, तो यहाँ 1 बचेगा एंड R3 से सी कॉमन यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ 1 यहाँ 1 -1 1 1 -1, ठीक है। तो अब यार आपके माइंड में एक चीज़ आएगा कि यहाँ तो हम लोग सी से चले थे, ठीक है, बट यहाँ हम लोग आर से चले, तो आखिर ऐसा क्यों। जब हम लोग यू सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, तो उसको हम लोग कैसे कर रहे थे, अगर हम एक चीज़ से चलने लगे, अगर हम सी से चले तो पूरा उसके नीचे जितने भी प्रोसेस चलेंगे वो सब सी ही से चलेंगे, बट यहाँ वो प्रोसेस नहीं लागू होता। यहाँ पहले से किए तो उसके बाद अगर आर से चलना पड़ा तो आर भी चल सकते हैं, ठीक है, यानी कि रो से चलना पड़ा तो रो भी चल सकते हैं। तो अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो होगा ए बी सी इंटू ए बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब देखो यार, इधर से हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ला चुके हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप चाहो तो इसको सिंपल वे जैसे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में सॉल्व किए थे, ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप चाहो कि इसको और सिंपल बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। क्या करते हैं, अगर कोई भी किसी भी दो एलिमेंट को जीरो कर दे एक साथ वाला, ठीक है, तो ये और भी आसान हो जाएगा क्योंकि इधर वाला को देखना ही नहीं, सिर्फ इसको देखना है, ये खत्म ये खत्म, ये सिर्फ रहेगा। अगर ये दोनों जीरो हो गया तो सिर्फ ये वाला देखना रहेगा, ये खत्म ये खत्म, ये पूरा को सिर्फ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा और आसान बनाना है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना है, सो डैट आप इस प्रोसेस को चल सकते हो। बट अगर आप चाहो कि नहीं वैसा नहीं चलना है, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग हो जा रहा है या फिर हार्ड हो जा रहा है आपके लिए, तो अब यार इसको सिंपल वे से बना सकते हो, ठीक है, जैसे हम लोग 4.1 में सोल्व किए हैं। तो इस प्रोसेस को थोड़ा और आसान बनाते हैं, ठीक है। R1 में क्या करते हैं, R1 में ये पूरा R1 है, ठीक है, R1 में R2 माइनस कर देते हैं या फिर सॉरी प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, R1 + R2। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 एंड ये 2, ये 1 -1 एंड 1, ये तो जो है वैसे ही रहेगा, ये भी जैसा है वैसे ही। तो ये हो जाएगा 1 1 एंड -1, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं अभी तक हो रहा। तो अब यार ये 0 आ चुका है, ये 0 आ चुका है, तो अब तो सिंपल प्रोसेस बच रहा है, ये सिर्फ दिख रहा है, इधर वाला पूरा खत्म इधर वाला पूरा खत्म, ठीक है। तो बचा सिर्फ इतना का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पहले बाहर आता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स में अब हो गया है, तो ये दोनों आपस में माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × 1 इज इक्वल टू 1 -1 × 1 ये तो माइनस है यानी कि -1, तो ये क्या हो जाएगा +1
इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू किसके तरह आया, ये आर एच एस की तरह एल एच एस से चले थे तो आर एच एस, और ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं यार क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है। ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट्स है, इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, a - b इंटू बी - a इंटू सी - a। ठीक है, तो यार ये देखने में थोड़ा लेंदी टाइप क्वेश्चन लगता है, बट यार है बहुत सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा वास्ट क्वेश्चन लगता है बट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी का गुणधर्म पढ़े थे, तो उसमें हम लोग क्या एक हम आपको स्पेशल रूल बताए थे। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको जहाँ कहीं भी 1 1 1 दिखे तो यहाँ क्या कौन सा प्रोसेस चलना है, R1 चेंज टू R1 - R2 एंड R2 चेंज टू R2 - R3, ये वाला, यानी कि R1 - R2 एंड R2 - R3 ये वाला चलना है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसके बाद देखा जाएगा। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, LHS से चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू ये दे रहा है 1 1 1 A B C एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू अब यार यहाँ कौन सा प्रोसेस चलेंगे जानते हैं हम लोग। यहाँ 1 1 1 दिख रहा है, बस आंख बंद करके क्या लिखना है यहाँ, R1 चेंज टू R1 - R2 एंड R2 चेंज टू R2 - R3। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये है R1, ये है R2 एंड ये है R3। ठीक है, तो यानी कि R1 चेंज टू R1 - R2, R1 में R2 माइनस करना, R2 में R3 माइनस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, A - B इज इक्वल टू A - B, A - B एंड A स्क्वायर - B स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर - B स्क्वायर। ठीक है, ये भी वही हुआ 1 माइनस, अब इसके साथ ये माइनस हो रहा है, R2 चेंज टू R2 - R3 कर रहा है, यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ये B - C इज इक्वल टू वही होगा B - C, और B स्क्वायर - C स्क्वायर, B स्क्वायर - C स्क्वायर। ठीक है, R3 में तो कोई प्रोसेस नहीं कर रहा चलने के लिए, तो यहाँ क्या करेंगे 1 C एंड C स्क्वायर, जैसा है वैसा ही बस रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि इज इक्वल टू यहाँ E स्क्वायर - B स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होता है, A + B इंटू A - B, इसका वैल्यू क्या होता है B स्क्वायर - C स्क्वायर, यानी कि B + C इंटू B - C। ठीक है, तो इस पूरे में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, A - B एंड इसमें B - C कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ ये चीज़ देख कर चलना है, यही लाना है, A - B B - C C - A सब आपस में मल्टीप्लाई है। तो इसमें इसका एक वैल्यू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर - B स्क्वायर, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, A + B इंटू A - B। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा B + C इंटू B - C। ठीक है, और 0 में A + B या फिर A - B कुछ भी मल्टीप्लाई करे तो आखिर उतना ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कॉमन ये पूरा में से निकाल सकते हैं। तो ये R1 में कॉमन क्या निकलेगा, A - B एंड R2 में कॉमन क्या निकलेगा, B - C। ठीक है, और अब यहाँ क्या बचा, जो बचा वो लिख देते हैं 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक तो ये वाला तो वही रहेगा। अब इधर ये क्या हुआ है, R1 में हम लोग A - B निकाले हैं, यानी कि A - B यहाँ बचेगा 1, इसमें A - B निकाल चुके हैं, ये वाला निकल चुका है। ठीक है, तो बचा है सिर्फ इतना ही ना, A + B, तो ये हो जाएगा A + B। फिर B - C तो कॉमन निकाल चुके हैं R2 से, तो ये हो जाएगा 1, और इसमें क्या निकाले हैं B - C कॉमन, यानी कि ये वाला कॉमन निकल चुका है, बचा है B + C, तो ये हो जाएगा B + C। इसमें तो कोई कॉमन नहीं, ये हुआ C एंड ये हुआ C स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अब यार यहाँ सिंपल करते हैं कि ये 0 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है। अब तो यार कोई टेंशन ही नहीं है, बस ये आप मल्टीप्लाई करके ये पूरा खत्म एंड ये पूरा खत्म। ठीक है, बच रहा है सिर्फ इतना का डिटर्मिनेंट्स निकाल देना, कितना सिंपल है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हुआ कि A - B B - C और इतना का डिटर्मिनेंट्स
1 मल्टीप्लाई में होगा इंटू 1 और डिटर्मिनेंट्स यानी कि इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, ठीक है, यानी कि 1 इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी ही हुआ, ठीक है। फिर माइनस ए प्लस बी इंटू 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, बट यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस कॉमन अभी माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहा अभी माइनस ए एंड माइनस बी, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। तो ये बी एंड ये माइनस बी ये दोनों कैंसिल, बच रहा है सी माइनस ए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई तो इतना ही, तो इज इक्वल टू देखो यार आ गया ये RHS की तरह, LHS से चले थे और कहाँ तक पहुँचे RHS तक, ठीक है। ये हुआ प्रूव्ड, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। चलो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। देखो यार क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड ये है, तो ये भी है सिमिलर क्वेश्चन इसका 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या दिया था, ये कॉलम में 1 1 1 दिया था जो कि हम लोग R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 के थे। अब यार ये रो में 1 1 1 दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, रो में अगर 1 1 1 है तो अब इसको कॉलम से चलेंगे, यानी कि प्रोसेस कॉलम वाला लगेगा C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, ठीक है। तो करते हैं और सिमिलर वही वाला प्रोसेस है उसके आगे, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, LHS से चल रहे हैं, LHS इज इक्वल टू दे रहा कि 1A एंड A क्यूब, 1B B क्यूब एंड 1C C क्यूब, ठीक है, ये दे रहा। तो ये R1 में 1 1 1 है, तो अब इसको प्रोसेस कॉलम वाला चलेंगे, यानी कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ठीक है। तो इज इक्वल टू अब यहाँ क्या हो जाएगा, C में चलना है, ये है C1, ठीक है, ये है C2 एंड ये है C3। तो अब ये क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, A माइनस बी इज इक्वल टू A माइनस बी एंड A क्यूब माइनस B क्यूब, ये हुआ A क्यूब माइनस B क्यूब, ठीक है। और अब यहाँ क्या हुआ, ये 0 फिर B माइनस C, ठीक है, एंड B क्यूब माइनस C क्यूब, ये तो वही रहेगा। C3 में कोई प्रोसेस करने के लिए नहीं कह रहा है, तो 1C एंड C क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यार सिंपल ये दोनों 0 दिख रहा है, ठीक है, तो 0 दिख रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि ये 1 है, 1 जैसा हम लोग इसका प्रोसेस करते हैं, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म और इतना का डिटर्मिनेंट्स निकलेगा। तो इज इक्वल टू ये हुआ 1 और A माइनस B माइनस C, A क्यूब माइनस B क्यूब एंड B क्यूब माइनस C क्यूब, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक यहाँ तक तो कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि कोई भी आपको ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग ये क्लास 9 से ही जान रहे हैं कि A क्यूब माइनस B क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है। और ये क्या हो जाएगा, B क्यूब माइनस C क्यूब इज इक्वल टू B माइनस A इंटू B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई इतना ही होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा A माइनस B माइनस C एंड A क्यूब माइनस B क्यूब इज इक्वल टू A माइनस B और A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ऐसा हुआ। इसको यहाँ लिखते हैं B माइनस C एंड B माइनस C B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो इसमें दिख रहा ये, अगर हम इसका ये R1 का बात करें एंड ये R2 का बात करें, तो इसमें AB कॉमन दिख रहा है, यहाँ A माइनस B ये एंड ये कॉमन और इसमें B माइनस C कॉमन, तो निकाल देते हैं इसको बाहर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू A माइनस B एंड B माइनस C कॉमन निकालें, तो ये क्या हुआ, 1 हो गया ये, ठीक है, 1 हो गया। और ये क्या हुआ, देखो यार यहाँ नहीं करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, सो डैट इसको थोड़ा यहाँ से करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू A माइनस B एंड B माइनस C, बाहर निकाले इसको। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। पहले यहाँ लिख लेते हैं A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर,
ये बचा, ठीक है, यहाँ भी 1 और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे वाला प्रोसेस सिंपल है कि ये दोनों में मल्टीप्लाई एंड ये दोनों में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो इज इक्वल टू, इसको रखते हैं साइड। और अब देखो यार, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी इंटू, और ये क्या हुआ 1 इंटू इतना इज इक्वल टू इतना ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस होगा, ठीक है, और इतना आएगा, तो ये हुआ 1 इंटू इतना इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ठीक है, और ये माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज, यानी कि ये हुआ इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें ये बी स्क्वायर एंड ये बी स्क्वायर प्लस माइनस है कैंसिल, ठीक है। ये दोनों में एक चीज़ यार हम लोग कर सकते हैं कि इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ऐसे लिखते हैं। और ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, इसमें फिर से बी कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, ये दोनों में कर रहे हैं, बी कॉमन निकाल दिए, ठीक है। तो ये क्या बच रहा है, सी और माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक है, फिर प्लस इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि फार्मूला हम लोग जानते हैं क्लास 9 से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही यहाँ होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ऐसा हुआ, ठीक है। तो इस और यहाँ क्या होगा, ये हुआ, इसमें तो बी कॉमन निकल चुका है, ठीक है, इसका पहले फार्मूला लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू सी माइनस ए एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, सी माइनस ए एंड सी प्लस ए, ठीक है। आई थिंक जितना भी समझा है टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यार ये पूरा में से सी माइनस ए को कॉमन निकाल सकते हैं, अब कहिएगा कैसे, तो ये सी माइनस ए एंड ये सी माइनस ए, ये दोनों में सी माइनस ए, बीच में प्लस है, कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचेगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, फिर अब सी माइनस ए कॉमन निकल चुका है, सी माइनस ए, अब यहाँ अंदर क्या बचा, बी और प्लस यहाँ क्या बचा, सी प्लस ए, ठीक है, यानी कि बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, या और यहाँ क्या हुआ, इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्या यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड ये दिया था प्रूफ करने के लिए, ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर एच एस के इक्वल, ये हुआ प्रूव्ड, ठीक है। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है यार, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो चलो यार अब बुक को देख लिया जाए और इसके आगे कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको यार समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन नंबर 9 8 का तो पूरा कंप्लीट कर दिए, ठीक है। ये थोड़ा आपको डबल लाइन दिखता होगा क्योंकि यार थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, सो डैट, बट चल रहा है इतना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, इसको यार समझ लेते हैं आप लोग, या नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उससे पहले आप लोग कंप्लीट करके ये सब रखना। तो ये कह रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट दिया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है। इज इक्वल टू ये बोल रहा है कि एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिमिलर एकदम इसी की तरह चलना है। प्रूफ करने के लिए यहाँ भी वैसा ही बोल रहा था, यहाँ भी सिमिलर ऐसा ही बोल रहा है। तो कैसे चलेंगे, पहले यार ये टारगेट रखना है अपने माइंड में, ये पहले फिट करके रखना है कि ये प्रूफ करना है, ये वाला चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि कैसे भी करके ये कॉमन निकालना है, ये कॉमन निकालना है, ये कॉमन निकालना है, यानी कि उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है। और उसके बाद शायद अगर कॉमन निकले तो इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर सोल्व करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स को, यानी कि सारणी को, ठीक है। तो पहले कौन सा प्रोसेस चलेंगे, वही एक्स माइनस वाई कॉमन निकालना है एंड वाई माइनस जेड कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं यार, ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है, ठीक है।
तो इसमें क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करते हैं तो ये एक्स माइनस वाई यहाँ कॉमन निकलेगा, ठीक है। R1 माइनस R2 करेंगे, ठीक है। यहाँ ये क्या होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ये वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ये इससे माइनस, ये इससे माइनस एंड ये इससे माइनस, ठीक है। तो अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर, यहाँ लिखाएगा R2 के यहाँ इस जगह पर R1 में, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ए प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ एक्स माइनस वाई पहले से ही रहेगा, यहाँ एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को कॉमन निकालेंगे जो कि यहाँ का आ रहा है, ठीक है। तो यार ये जितना भी हम कर रहे हैं ये यार एक इमेजिन करके अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे जो भी प्रोसेस आगे बोलता जाएगा वैसे यार करते जाना, सिमिलर आई थिंक इसी की तरह होगा, ठीक है। तो इसे यार ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन देखें और डर गए, नहीं, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। और इसको भी यार इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल वैसे। तो चलो यार यहीं तक इस वीडियो को रहने देते हैं एंड आई थिंक जितना भी समझाया पूरा समझ में आया होगा। तो बस यहीं तक रहने देते वीडियो, बाय।